हेलो 3N फैमिली, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सभी लोग एकदम फर्स्ट क्लास होगे और फर्स्ट क्लास होना भी चाहिए। तो चलो पहले नंबर आपके कुछ क्वेश्चंस के जवाब दे देता हूं मैं, जो आपके क्वेश्चंस थे कि जियोयान जब गुयू को रिफाइन करेगा तो उसकी पावर क्या होगी। तो देखो, जब जियोयान गुयू को रिफाइन करेगा तब उसकी पावर पहुंच जाएगी 5 स्टार डाउडी लेवल पर। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन था कि इस नोवेल में जियोयान की गर्लफ्रेंड कौन होने वाली है। तो इस नोवेल में जियोयान की गर्लफ्रेंड होने वाली है सिस्टर लिंग बिंग जुआन, जो कि काफी ज्यादा पावरफुल है। फिर था क्वेश्चन कि जियोयान का जियोक्लेन कितना ज्यादा पावरफुल है। तो देखो, अभी के अकॉर्डिंग तो जियोयान का जियोक्लेन काफी ज्यादा पावरफुल है, मतलब ओरिजिन ट्रांसफॉर्मेशन लेवल के वॉरियर तो उसमें भरे हुए हैं, लेकिन क्लेन के हिसाब से या कि कॉन्टिनेंट के हिसाब से ये रैंक भी नहीं करता, बहुत पिछड़ा है। क्योंकि जियोक्लेन इस कॉन्टिनेंट में सबसे ज्यादा पावरफुल था एक टाइम पे, और अब कहीं पे भी काउंट नहीं होता, बिल्कुल अपने डुई कॉन्टिनेंट जैसा। अब एक लास्ट क्वेश्चन था कि मैं पीछे हो गया हूं, इसीलिए मैं 10 चैप्टर्स एक्सप्लेन करने लगा हूं। जब मैं आगे रहूंगा तो मैं 6 चैप्टर या 5 चैप्टर एक्सप्लेन करूंगा, ऐसा नहीं है। देखो, मुझे नहीं पता मैं किससे आगे हो गया, मैं किससे पीछे हो गया। ये क्वेश्चन मुझे 4 दिन पहले इंस्टाग्राम में किसी ने बताया था कि कोई मुझसे आगे है और 2 घंटे में 100 चैप्टर एक्सप्लेन कर दिए। तो गाइस आप लोग खुद काउंट कर लो, 2 घंटे मतलब 120 मिनट, 120 मिनट में 100 चैप्टर मतलब 1.2, 1 मिनट 20 सेकंड में एक चैप्टर मैं कैसे एक्सप्लेन कर सकता हूँ भाई। जियोयान का नाम लेते ही 1 मिनट 20 सेकंड चला जाता है, तो इतना भी मैं बिल्कुल स्किप नहीं कर सकता आप लोग के लिए। और रही बात 10 चैप्टर्स की, तो यहाँ पे उतनी ज्यादा स्टोरी लाइन एक्सप्लेन करने लायक नहीं है, तो मैं अननेसेसरी चीजों को हटा देता हूँ और जितनी ज्यादा डिटेल रख सकता हूँ मैं रखता हूँ आप लोग के लिए, जितनी आपको जरूरी है और जितना मैं समझ रहा हूँ। मैं पूरी नोवेल को पढ़ता हूँ, उसको समराइज करता हूँ और इसके बाद आप लोग के लिए एक सही वे में प्रेजेंट करता हूँ, ताकि आप लोग को समझ में आए। क्योंकि हमें नोवेल आज के हिसाब से नहीं बनानी, आगे भी कभी कोई रिवर्स को देखे तो उसे पूरी नोवेल मिलती रहे। और फिर लॉयल्टी एक चीज होती है यार, कल 10 लोग आ जाएंगे, 10 मेरे से आगे निकल जाएंगे, तो क्या मैं अपनी नोवेल को छोड़ दूंगा जहां से मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ? बिल्कुल नहीं। मैंने स्टार्ट किया तो मैं इसे एंड करूंगा, और मैं किसी को मना भी क्यों करूं? पब्लिक डोमेन है, मैंने कहा, तो हर किसी की अथॉरिटी है, तो वो चाहे जो कर सकता है कर सकता है, लेकिन मैं नहीं कर सकता। मुझे लाइन से ही एक्सप्लेन करनी पड़ेगी गाइज। बस मैं अब आपको इतना ही बताऊंगा कि ये नोवेल आगे चल के झन्नाटेदार होने वाली है, तो सस्पेंस बना के रखिए। और अब मैं कोई भी आप लोगों को एक्सप्लॉइलर नहीं देने वाला, ठीक है? तो सस्पेंस के साथ बढ़ते चलो। और हाँ, थैंक यू, काफी सारे लोगों ने कमेंट के आंसर दे दिए थे, काफी सारे लोगों के डाउट क्लियर किए थे, तो ऐसे ही आगे भी करते रहना। तो चलो आते हैं नोवेल पे। पिछले एपिसोड में हमने देखा होता है कि जियोयान सन क्लेन और बाई क्लेन के लोगों से लड़ रहा था और उन्हें पीट भी दिया था, जिसके बाद सन क्लेन का जो लीडर था वो खुद जियोयान से लड़ने के लिए आया था और सन क्लेन के लीडर का अटैक रोक दिया था बाई क्लेन के लीडर बाई इंग ने। जो देखकर सन क्लेन के लीडर ने कहा था, क्या तुम जियोयान को बचाना चाहते हो? जियोयान मेरे सन क्लेन का शिकार है, तुम्हें यहाँ से चला जाना चाहिए। और यही मैंने एपिसोड एंड किया था। तो आओ वहीं से शुरू करते हैं, लाइक शेयर और सब्सक्राइब मार देना। जहां पे सन क्लेन का एल्डर या कि लीडर सन सुओ सीधा ही बाई क्लेन के लीडर बाई इंग से फाइट करने जाता है और साथ साथ अपने क्लेन मेंबर से कहता है कि जाओ और जियोयान को पकड़ लो और उसे मार डालो। तभी जियोयान भी कहता है एक एक करके नहीं, सारे एक साथ आओ। ये सुनकर उन सभी के फेस इंप्रेशन काफी ज्यादा चेंज हो जाते हैं कि जियोयान एक साथ सबको बुला रहा है, जिसमें काफी सारे 9 स्टार हाफ मार्शल एम्पर लेवल के वॉरियर थे और कई सौ लोग थे वहां पे। यही बात सुन के सन हुओ और बाई इंग के भी फेस इंप्रेशन काफी ज्यादा चेंज हो जाते हैं। हालांकि तभी बे इंग भी अपनी लाइटिंग डुईकुई को निकालता है, जो कि काफी ज्यादा पावरफुल होती है। और लाइटिंग डुईकुई की सबसे बड़ी खासियत यही होती है कि उसका अटैक काफी ज्यादा खतरनाक होता है। बे इंग की लाइटिंग डुईकुई को देखकर सभी लोग काफी ज्यादा चौंक जाते हैं, यहाँ तक कि बे इंग की डुईकुई को देखकर सन सुओ के भी फेस इंप्रेशन काफी ज्यादा चेंज हुए थे। हालांकि तभी सन सुओ अपनी डुईकुई को भी कंडेंस करने लगता है, जो कि होती है वाटर एलिमेंट की डुईकुई, और आसपास के पानी इकट्ठा होकर सीधा ही छोटे छोटे बुलबुलों में चेंज होकर कंडेंस होना स्टार्ट हो जाते हैं। हालांकि उस डुईकुई के अंदर थोड़ा सा पीले रंग का मिट्टी जैसा कोई लिक्विड होता है जो कि घूम रहा होता है। हालांकि प्रेजेंट टाइम पे देखने पर यही लग रहा था कि बे इंग की लाइटिंग डुईकुई काफी ज्यादा खतरनाक होगी अकॉर्डिंग टू वाटर एलिमेंट डुईकुई। इसीलिए बे इंग भी कहता है, संसुओ मैं देखता हूँ कि तुम आखिरकार मेरी लाइटिंग डुईकुई से कैसे लड़ते हो। जो देखकर संसुओ कहता है, बे इंग क्या तुम मुझे हल्के में लेने की कोशिश कर रहे हो? और इसके बाद अचानक ही एक येलो कलर का एलिमेंट उसकी डुईकुई को चारों तरफ से घेर लेता है, जो देखकर बे इंग अचानक ही शॉक होता है और उसके दिल में यही लगता है कि कुछ तो गड़बड़ है दया, कुछ तो गड़बड़ है। तभी संसुओ बताता है, बे इंग ये मेरी वाटर डुईकुई है, लेकिन मैंने इसे अर्थ एट्रीब्यूट के साथ भी फ्यूज किया है, जिसके बाद इसकी डुईकुई काफी ज्यादा पावरफुल हो चुकी थी, क्योंकि ये डुईकुई कंबाइंड डुईकुई थी जिसमें 2 एलिमेंट होते हैं, वाटर और अर्थ, जिसका मतलब था कि ये बे इंग की लाइटिंग डुईकुई को दबाने में कैपेबल है। तभी बे इंग कहता है, ब्रदर सनसुओ क्योंकि तुम लड़ना चाहते हो तो मैं तुम्हारे साथ फाइट जरूर करूंगा, भले ही तुम्हारा सन क्लेन पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय क्यों ना हो जाए, तुम मुझे दोष नहीं दे सकते।
तभी संसुओ भी कहता है बेइंग, क्या तुम्हें अपने बेई क्लेन के बारे में परवाह नहीं है क्या? अगर नहीं है तो आइए हम दोनों फाइट करते हैं और मैं भी देखना चाहता हूँ कि आपकी पावर कितनी बड़ी है। जिसके बाद बेइंग तुरंत ही अपना भाला क्रिएट करता है जो कि लाइटिंग एट्रीब्यूट से ढका हुआ था। बेइंग की हरकत को देखकर संसुओ अपने क्लेन मेंबर से कहता है जाओ और जियोयान को पकड़ लो, चाहे वो जिंदा बचे या मरे। अगर तुम लोग ऐसा नहीं करते तो मैं तुम सबके सर काट दूंगा। तभी कुछ डाउडी लेवल के वॉरियर जो कि दूर खड़े हुए थे जियोयान की तरफ देखते हुए कहते हैं अब पता चलेगा कि जियोयान की रियल स्ट्रेंथ क्या है। क्या वो इतने सारे हाफ मार्शल एम्पर लेवल के वॉरियर के साथ फाइट कर सकता है, क्योंकि उसने उन सभी को एक साथ बुलाया है। इस टाइम पे वो जियोयान के सामने काफी ज्यादा शक भरी नजरों से उसे देख रहे थे और उन्हें विश्वास नहीं था कि जियोयान एक साथ इनसे फाइट कर सकता है। इस टाइम पे संसुओ भी कोल्ड स्माइल पास कर रहा था क्योंकि उसे भी यही लग रहा था। हालांकि यहाँ पे बेइंग के थॉट जियोयान को लेकर पूरी तरीके से अलग थे, क्योंकि उसे पता था कि भले ही जियोयान 6 स्टार हाफ मार्शल एम्पर लेवल का वॉरियर है, लेकिन वो ऐसा कोई भी पर्सन नहीं है जिसे कोई आसानी से दबा सके। हालांकि तभी संसुओ जियोयान की तरफ देखते हुए कहता है जियोयान मरने को तैयार हो जाओ, क्योंकि तुम काफी ज्यादा ईगोफुल हो। और इसके बाद सबसे कहता है तुम सब उसकी इच्छा पूरी करो और एक साथ उस पर अटैक करो, जिसके बाद मैं तुम लोगों को काफी सारे गिफ्ट दूंगा और काफी सारे ट्रेजर्स दूंगा। जिसके बाद तो सभी की आंखों में लालच साफ साफ दिखाई देने लगती है और इसके बाद वो सभी लोग तुरंत ही अपने प्रेशर को जियोयान के ऊपर डालने लगते हैं, जो कि इतने सारे हाफ मार्शल एम्पर लेवल का कंबाइंड प्रेशर होता है। और इसके बाद सभी लोग तुरंत ही जियोयान को घेर लेते हैं। इस टाइम पे जियोयान की किंग कॉन्ग ग्लास बॉडी पहले ही गायब हो चुकी थी। हालांकि फिर भी वो जियोयान पर अटैक करने से पहले थोड़ा सा डर रहे होते हैं। जियोयान जब इतने सारे हाफ मार्शल एम्पर लेवल को एक साथ देखता है तो उसके भी फेस इंप्रेशन थोड़े से चेंज होते हैं, जिसके बाद जियोयान की बॉडी में उसकी हेवनली फ्लेम एक्टिवेट हो जाती है और एक ही थॉट के साथ जियोयान के फोरहेड से निकलती है उसकी स्पिरिचुअल पावर, जिसके कारण सभी हाफ मार्शल एम्पर लेवल की हरकत जियोयान को अच्छी तरीके से पता थी। साथ ही स्पिरिचुअल पावर के कारण आसपास का जो ऑरा और प्रेशर क्रिएट हुआ था वो भी तुरंत ही डिस्ट्रॉय हो जाता है। जिसके बाद जियोयान एक्टिवेट करता है ड्रैगन फिनिक्स गोल्डन ब्लड लाइन और जियोयान की बॉडी में तुरंत ही उसकी गोल्डन ब्लड लाइन एक्टिवेट हो जाती है और तुरंत ही जियोयान की बॉडी ड्रैगन स्केल से कवर हो जाती है और एनर्जी काफी ज्यादा बढ़ जाती है। इस टाइम पे जियोयान की पावर 6 स्टार हाफ मार्शल एम्पर लेवल की इंटरमीडिएट लेवल तक पहुंच चुकी थी और अब तो जियोयान का ऑरा उन कई सौ हाफ मार्शल एम्पर लेवल के ऊपर दबाव बना रहा था। जियोयान की ये पावर को देखकर वो डाउडी लेवल के वॉरियर जो कि सिटी के बाहर खड़े हुए थे काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं। तभी एक हाफ मार्शल एम्पर लेवल का वॉरियर कहता है इससे कुछ भी नहीं होता, सब एक साथ मिलकर अटैक करो, ये जियोयान का केवल प्रेशर है, जब उसकी डुइकुई थक जाएगी तो हम उसे आसानी से मार देंगे। इस टाइम पे इनकी आंखों में ट्रेजर झलक रहे होते हैं जो कि इन्हें चाहिए थे, इसीलिए सभी लोग अपनी अपनी डुइकुई को एक्टिवेट करते हैं और काफी सारे डुइकुई पिलर एक साथ हवा में उड़ते हुए दिखाई देते हैं, जिसमें काफी सारे वेपन थे, तलवार, भाला और भी कई टाइप के जिनका तो किसी को नाम भी नहीं पता था। और उसी के साथ वो लोग जियोयान की तरफ बढ़ने लगते हैं और कहते हैं जियोयान मरो। हालांकि जैसे ही भीड़ जियोयान के पास पहुंचती कि तभी जियोयान अपनी जगह से गायब हो जाता है और वहां बची रह जाती है केवल आफ्टर इमेज। तभी एक ओल्ड मैन भी वहां पे अपियर होता है और उसके पास एक श्रॉड होती है जिससे गोल्डन एनर्जी निकल रही होती है। वो तुरंत ही चिल्लाते हुए कहता है कोरोना की तलवार। जियोयान बोलेगा आई हैव अ वैक्सीन। और इसके बाद अगले ही मूवमेंट वो उसी जगह पर अपियर होता है जहां पे जियोयान था और उसकी श्रॉड जियोयान की तरफ बढ़ने लगती है, लेकिन अगले ही मूवमेंट में जियोयान के हाथ में दिखाई देता है उसका डार्क हैवी जुआन रूलर और तुरंत ही जियोयान के फ्लेम हैवी जुआन रूलर के साथ फ्यूज होती है और डुइकुई के साथ जियोयान अटैक करता है 7 लेयर स्काई ब्रेकिंग रूलर फर्स्ट अटैक, जिससे उसकी कोरोना की तलवार के साथ वो पीछे की तरफ दौड़ता हुआ जाता है। हालांकि जियोयान यहीं पर नहीं रुकता और तुरंत ही अटैक करना स्टार्ट करता है सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ एंड 7th लेयर और धड़ाधड़ लेयर वापस निकलती हुई जियोयान के फर्स्ट लेयर के साथ फ्यूज हो जाती है और अटैक की पावर कई गुना ज्यादा बढ़ जाती है और उन सभी हाफ मार्शल एम्पर लेवल के वॉरियर की तरफ बढ़ने लगती है जो कि जियोयान की तरफ अटैक करने वाले थे। हालांकि उसी टाइम पे एक हाफ मार्शल एम्पर लेवल का वॉरियर जो कि 9 स्टार का था जियोयान के अटैक से डॉज करता हुआ जियोयान के सामने पहुंच जाता है और उसके हाथ में छोटा सा ब्लैक खंजर होता है जो कि सीधा ही वो जियोयान की चेस्ट की तरफ अटैक कर देता है। हालांकि वो जैसे ही जियोयान की चेस्ट पे लगता है तो वहां से बस कुछ चिंगारियां और मेटल से टकराने की आवाज आती है। तभी जियोयान कहता है क्या तुमने सोचा था कि तुम एक एल्केमिस्ट की स्पिरिचुअल पावर से बच सकते हो और मुझे तुम्हारे बारे में पता नहीं है। जिसके बाद जियोयान की बॉडी के ड्रैगन फिनिक्स आर्मर स्केल दिखाई देते हैं और एक हैवी जुआन रूलर सीधा ही उस 9 हाफ स्टार मार्शल एम्पर लेवल के वॉरियर को पड़ता है, जिसके एक ही अटैक पे उसके प्राण पखेरु उड़ जाते हैं। जिसके बाद जियोयान तुरंत ही अपनी जगह से टेलीपोर्ट होता है और बचे कुचे हाफ मार्शल एम्पर लेवल के वॉरियर की तरफ अटैक करने लगता है इसका एक्सट्रैक्शन स्टेप का यूज करके। यहाँ से गायब होकर वहां से मारता था, वहां से गायब होकर यहाँ से मारता था, किसी को पता ही नहीं चलता था कि कौन कहां से मार रहा है, बस मारे जा रहा है। इस टाइम पे आसमान में सिर्फ जियोयान का हैवी जुआन रूलर ही चमकता हुआ दिखाई दे रहा था। जियोयान का फिगर तो इतना ज्यादा तेज था कि वो तुरंत ही अपेयर होता और तुरंत ही गायब हो जाता।
इस टाइम पे वो कई सौ हाफ मार्शल एम्पर लेवल के वॉरियर काफी बुरी हालत में पहुंच चुके थे। उन्होंने सोचा था कि वो जियान को आसानी से हरा देंगे, लेकिन इस टाइम पे तो जोयान बिल्कुल अनबीटेबल लग रहा होता है और जोयान के हैवी जुआन रूलर के सामने वो सभी लोग हैवीली इंजर्ड हो चुके होते हैं। जिसके बाद उन्हें एक चीज तो पता चल गई थी कि डाउडी के अलावा जुआन को कोई भी नहीं हरा पाएगा। हालांकि दूर खड़े हुए डाउडी लेवल के वॉरियर भी जुआन को देखकर एक दूसरे को काफी ज्यादा शौक तरीके से देखते हैं। यहाँ तक कि बाई इंग और सनसुओ के भी फेस इंप्रेशन ऐसे ही हैरान थे। इस टाइम पे सनसुओ हैरान तो था ही, लेकिन साथ ही साथ उसे काफी ज्यादा गुस्सा भी आ रहा था। कुछ सेकंडों बाद आसमान में एक ब्लैक फिगर दिखाई देती है जिसके हाथ में हैवी जुआन रूलर था और बाकी के सभी लोग उसे डरते हुए जमीन से नीचे ऊपर देख रहे थे। इस टाइम पे काफी सारे 9 स्टार हाफ मार्शल एम्पर लेवल के वॉरियर जोयान का हैवी जुआन रूलर खाकर खून की उल्टियां कर रहे थे और चेहरे पीले पड़ चुके थे। हालांकि जोयान अभी भी बिल्कुल इंप्रेशन लेस तरीके से शांत खड़ा हुआ था। हालांकि इस टाइम पे जोयान ने किसी को मारा नहीं था, लेकिन जोयान के ऑरे को देखकर सभी लोग पहले ही काफी ज्यादा डरे हुए थे क्योंकि वो हैवीली इंजर्ड थे। हालांकि तभी जो कि जोयान आसमान में आराम से खड़ा था उसे अपनी बॉडी में थोड़ी सी वीकनेस फील होती और जोयान जो कि 2 घंटे से इंप्रेशन लेस तरीके से फाइट कर रहा था उसका चेहरा आखिरकार थोड़ा सा पीला हो जाता है। ये देखकर सभी हाफ मार्शल एम्पर लेवल के वॉरियर एक्साइटेड हो जाते हैं। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि जोयान वीक हो जाएगा, ये उनके लिए एक अच्छा मौका होने वाला था। इसीलिए एक वॉरियर कहता है चलो अब हम उसे खत्म कर सकते हैं। इस टाइम पे उनके डरे हुए चेहरों में एक उम्मीद आती है कि वो जोयान को मार पाएंगे। तभी दूसरा बंदा भी कहता है जोयान लगभग अपनी लिमिट पर पहुंच चुका है, आओ सब मिलकर अटैक करते हैं। जब तक हम उससे और थोड़ा थका देंगे तो वो हमारी कैद में होगा और फिर टियर 2 की मेडिसिनल पिल्स हमारी होंगी। और इसके बाद वो सभी कहते हैं जोयान मरने को रेडी हो जाओ। और इसके बाद एक पर्सन जिसकी पावर 9 स्टार हाफ मार्शल एम्पर लेवल के लेट स्टेज पर पहुंच चुकी थी जोयान की तरफ अटैक कर देता है और उसके पीछे 100+ हाफ मार्शल एम्पर लेवल के वॉरियर भी बढ़ जाते हैं। हालांकि इस टाइम पे जोयान पूरी तरीके से शांत होता है और जोयान के हाथ में एक फायर रिंग घूम रही होती है जो कि उसकी हेवनली फ्लेम से क्रिएट थी। इस टाइम पे जोयान ने हाफ मार्शल एम्पर लेवल के वॉरियर्स को इग्नोर कर दिया था और उसी फायर रिंग को कंडेंस कर रहा होता है। जिसके बाद जैसे ही वो लोग जोयान पर बस अटैक करने ही वाले थे कि तभी जोयान अपना हाथ आगे करते हुए कहता है एंग्री बुद्धा पुनर्जन्म। और इसके बाद अचानक एक फायर रिंग जोयान के हाथ से निकलती है जो कि आसमान में आते ही टेम्परेचर को काफी ज्यादा बढ़ा देती है और ये बिल्कुल एक डार्क ब्लैक होल की तरह थी। यहाँ तक कि इससे निकलने वाले ऑरे से डाउडी लेवल के वॉरियर भी काफी ज्यादा बुरी तरीके से शॉक हो गए थे, जो देखकर उन्हें काफी बड़ा सदमा लगता है। उन्हें डर लग रहा होता है कि जोयान जो कि अपने से ऊपर लेवल के वॉरियर से फाइट कर सकता है, इतना पावरफुल अटैक को भी चार्ज कर सकता है। जिसके बाद वो अपने दिल में यही कहते हैं ये बच्चा कौन है, हमें इससे फाइट नहीं लेनी चाहिए। इस टाइम पे वो डाउडी लेवल के वॉरियर खुश होते हैं कि उन्होंने जोयान के साथ दुश्मनी नहीं की और उन्हें लगता है कि जोयान की आइडेंटिटी इजी नहीं होने वाली है। जोयान किसी पावरफुल सेक्स से बिलोंग करता है और जोयान की दुश्मनी करने से अच्छा था कि वो जोयान के साथ फ्रेंडशिप करें। इसीलिए वो अपने दिल में रिलैक्स फील करते हैं। उन्हें पता था कि अगर एक बार जोयान डाउडी लेवल पर पहुंच गया तो डाउडी लेवल के अंदर ऐसा कोई भी वॉरियर नहीं होगा जो कि जोयान को हरा पाए। उन्हें पता था कि वो जोयान की आइडेंटिटी नहीं जानते, न ही किसी को ये पता है कि जोयान कहां से आया है और वो कौन है। साथ ही साथ जो पर्सन 4 सुपर सेट के सुपर लीडर्स को पीछे हटने में कैपेबल बना सकता है वो कोई नॉर्मल पर्सन नहीं होगा। इसीलिए उनके दिल में बस यही होता है कि वो अब जोयान से फ्रेंड बनेंगे। हालांकि हाफ मार्शल एम्पर लेवल के वॉरियर जो कि लालच से देख रहे थे वो इस टाइम पे काफी ज्यादा डरे हुए थे। हालांकि तभी जोयान की रिंग से अचानक ही ब्लैक कलर का काफी बड़ा पिलर निकलता है और तुरंत ही उन हाफ मार्शल एम्पर लेवल के वॉरियर्स की छाती को चीरता हुआ आगे बढ़ने लगता है। जिसके बाद सिर्फ चीखने और चिल्लाने की आवाज सुनाई देने लगती है और जो भी जोयान के इस अटैक की चपेट में आ रहा था वो बस मुर्गा फ्राई बनता जा रहा था। इस टाइम पे सनसू और बाई इंग भी काफी ज्यादा शॉक होते हैं और जोयान के अटैक को देखते हैं। जिसके बाद सनसू कहता है ये कितना खतरनाक डू स्किल है, अगर ये मेरे पास होता तो मेरे पास शॉर्ट सेक्ट की एल्डर सीड जरूर होती और मैं काफी ज्यादा पावरफुल हो जाता। जिसके बाद जोयान की इस डू टेक्निक के लिए उसके मन में लालच आने लगता है। उसे पता था कि इस डू स्किल के साथ वो डाउडी लेवल के वॉरियर तो छोड़ दो ओरिजिन ट्रांसफॉर्मेशन एल्डर के सामने भी फाइट कर सकता है। जिसके बाद तुरंत वो अपनी जगह से गायब होकर जोयान की तरफ बढ़ने लगता है और इसका पता जोयान भी लगा लेता है। जिसके बाद जोयान अपने एंग्री बुद्धा पुनर्जन्म को सीधा ही सनसुओ की तरफ बढ़ा देता और कहता मेरे लिए इसे ब्लॉक करो। और इस टाइम पे जोयान की बची हुई डुइकुई को वो तुरंत ही अपनी रिंग में डालना स्टार्ट कर देता है, जिसके कारण वो डुइकुई पिलर एक बार फिर से पावरफुल होना स्टार्ट हो जाता है। जिसके बाद आती है टकराने की आवाज और जोयान का एंग्री बुद्धा पुनर्जन्म सीधा ही टकरा जाता है सनसुओ से और इस टाइम पे उसकी चेस्ट का आर्मर और कपड़े धीरे धीरे ग्रिल होकर अचानक ही डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, जो देखकर वो काफी ज्यादा चौंक जाता है कि जोयान के इस अटैक ने वास्तव में डाउडी लेवल के डिफेंस बैरियर को तोड़ दिया था। इसीलिए वो कहता है ये कैसे पॉसिबल है,
ये कितनी अजीब डुइकुई है, ये डाउडी लेवल के डुइकुई बैरियर को तोड़ सकती है। उसे पता था कि ये बिल्कुल इम्पॉसिबल जैसी चीज है, लेकिन फिर भी उसके सामने जियोयान के इस अटैक ने ऐसा करके दिखाया था। दूसरी तरफ बेई इंग भी ये देखकर काफी ज्यादा चौंक जाता है और इसके बाद अपनी स्पिरिचुअल पावर का यूज करके जियोयान के इस अटैक को स्कैन करना स्टार्ट कर देता है। हालांकि जैसे ही बेइंग की स्पिरिचुअल पावर जियोयान के ब्लैक पिलर्स के पास पहुंचती है तो ब्लैक पिलर से जनरेट होता है एक सक्शन फोर्स और तुरंत ही बेइंग की स्पिरिचुअल पावर को सक करने लगता है। ये देखकर बेइंग तुरंत ही समझ जाता है और अपनी स्पिरिचुअल पावर को वापस लेता है। हालांकि काफी सारी स्पिरिचुअल पावर पहले ही जियोयान के अटैक ने स्वैलो कर ली थी, जिसके कारण बेइंग को थोड़ा सा दर्द भी होता है और उसका चेहरा पूरी तरीके से पीला पड़ गया था कि जियोयान का ये किस टाइप का अटैक है और ये कौन सी भूतिया डू टेक्निक है जो कि किसी की स्पिरिचुअल पावर को भी स्वैलो करने में कैपेबल है। उसे पता था कि जॉन अभी एक हाफ मार्शल एम्पर लेवल का वॉरियर है और अभी वो इतना ज्यादा पावरफुल है। अगर डाउडी पर पहुंच गया तो वो कितना ज्यादा पावरफुल होगा। वो समझ जाता है कि इस बार 4 सुपर सेट ने लोहे की थाली पे लात मार दी है, जिसपे चोट अब उन्हीं को लगने वाली है। हालांकि बेइंग को पता था कि अगर 4 सुपर सेट ने लोहे की थाली पे लात मार दी है तो इसका मतलब था बेइंग के लिए ये काफी अच्छी अपॉर्चुनिटी होने वाली थी, क्योंकि जब बड़े क्लेन डिस्ट्रॉय होते हैं तभी छोटे क्लेन अपने आप को पावरफुल बना पाते हैं। और इस टाइम पे जियोयान से एक अपॉर्चुनिटी लग रहा था, क्योंकि जियोयान को अगर वो यहाँ से सेव कर सकता है तो फ्यूचर में जियोयान की हेल्प से वो पावरफुल भी हो सकता था। जो देखकर बेइंग कहता है वेस्ट रीजन कई 100 सालों से बिना किसी चेंज के रहा है, लगता है फेरबदल का टाइम आ गया। और इसके बाद वो संसुओ को देखने लगता है जो कि जियोयान के अटैक को रोक रहा था। तभी संसुओ भी जियोयान की तरफ देखते हुए कहता है ये किस टाइप की डू टेक्निक है, ये हमारे यानवू कॉन्टिनेंट के अंदर मैंने कभी भी नहीं सुना। तभी जियोयान उसे तरफ देखते हुए कहता है एंग्री बुद्धा पुनर्जन्म। और इसके बाद अचानक ही उसकी पावर और ज्यादा तेज हो जाती है, जो देखकर संसुओ को काफी ज्यादा गुस्सा आने लगता है। और इसके बाद वो उस पिलर की तरफ देखता है, आखिरकार वो डाउडी लेवल का वॉरियर था और जियोयान के साथ वो कैसे हार सकता था। इसलिए तुरंत ही वो पावरफुल रोर करता है और अपने शरीर को काफी ज्यादा पीछे ले जाकर पावरफुल अटैक जियोयान के डुइकुई पिलर पे करना स्टार्ट कर देता है। हालांकि उसके पावरफुल अटैक से जियोयान के अटैक का ऑरा तो कम होता है, लेकिन वो पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय नहीं हुआ था। ये देखकर उसे काफी बड़ा शौक लगता है। हालांकि प्रेजेंट टाइम पे जियोयान को भी पता था कि एंग्री बुद्धा पुनर्जन्म और ज्यादा अटैक को बर्दाश्त नहीं कर पाएगा और उस अटैक के कारण जियोयान का एंग्री बुद्धा पुनर्जन्म काफी ज्यादा डिस्ट्रॉय हो गया था, जिसके बैकलैश से जियोयान ने भी खून की उल्टी की थी। इस टाइम पे जियोयान बेइंग की तरफ ही देख रहा था। जियोयान को पता था कि अगर प्रेजेंट टाइम पे उसकी कोई हेल्प कर सकता है तो वो तो एल्डर गुयू है या कि फिर बेइंग, वरना जियोयान यहाँ से बच के निकलने में कैपेबल नहीं होगा। हालांकि तभी आवाज आती है क्या हुआ अगर तुम्हारी ये डुइकुई अजीब है, ये डाउडी लेवल के वॉरियर के सामने केवल एक छोटी सी चाल है। और इसके साथ एक पावरफुल रोर के साथ अपना पावरफुल अटैक चार्ज करता है और जियोयान के अटैक पे कर देता है, जिससे जियोयान का अटैक डिस्ट्रॉय हो जाता है। और साथ ही साथ उसका पंच जो कि नीली पीली क्रिस्टल पाम की तरह था जियोयान की तरफ बढ़ने लगता है। और यह अटैक अगर जियोयान को लगा तो जियोयान के बचने के भी कोई चांसेस नहीं थे। जो देखकर जियोयान तुरंत ही कांप उठता है और उसका चेहरा पीला हो जाता है, जिसके बाद जियोयान बस एल्डर गुयू के लिए ही ट्राई करता है कि वो उसकी हेल्प कर दे। लेकिन तभी आवाज आती है अभी हमारी फाइट खत्म नहीं हुई, तुम उसे मारने के लिए इतने ज्यादा उतावले क्यों हो। और इसके बाद एक व्हाइट कलर की लाइट चारों तरफ फैल जाती है, जिसके कारण सभी लोग अपनी आंखें बंद कर लेते हैं। और इसके बाद जब वो आंखें खोलकर देखते हैं तो आसमान में 3 ह्यूमन फिगर होती हैं, जिसमें से 2 की हथेलियां एक दूसरे से टकरा गई थी। ये 3 ह्यूमन फिगर में एक जियोयान, दूसरा संसुओ और तीसरा बेइंग होता है, जो कि जियोयान को बचाने के लिए आ गया था। जिसके बाद सभी लोग कहते हैं क्या ये साथी जियोयान को बचाना चाहता है और सन क्लेन के लीडर के खिलाफ लड़ना चाहता है। तभी दूसरे लोग कहते हैं क्योंकि ये दोनों ब्रांचेस एक दूसरे के साथ फाइट कर रही हैं तो हमें लगता है बाकी की टॉप की 2 ब्रांचें भी यहाँ पे जरूर आएंगी, जो कि झुओ और हुओ क्लेन हैं। यहाँ पे संसु भी काफी नाराजगी से बेइंग की तरफ देखते हुए कहता है बेइंग क्या तुम सच में सोचते हो कि मैं तुम्हारे साथ फाइट नहीं कर सकता। तभी बेइंग कहता है मैंने ऐसा कुछ नहीं सोचा। हालांकि आपके कैरेक्टर को देखकर मैं काफी ज्यादा सरप्राइज हूँ कि आप इस हद तक नीचे गिर सकते हैं। और इसके बाद वो जियोयान की तरफ देखकर एक स्माइल पास करता है। बेइंग के फेस इंप्रेशन को देखकर जियोयान समझ जाता है कि वो इसे यहाँ से भागने के लिए कह रहा था। हालांकि तभी संसुओ कहता है तुम सब सुनो, जियोयान पहले ही काफी ज्यादा वीक हो चुका है, तुम लोग उसे पकड़ो, तब तक मैं बेइंग के साथ फाइट करता हूँ। अगर आप सब उसे पकड़ सकते हो तो अब मैं आप सभी को टियर 2 की 3 मेडिसिनल पिल से दूंगा और फ्यूचर में वो हमारे सन क्लेन का एल्डर भी बन सकता है और हमारे रिसोर्सेज को यूज करके कल्टीवेट कर सकता है। ये देखकर तो सभी की आंखों में लालच दौड़ पड़ती है और इसके बाद वो सीधा ही जियोयान की तरफ देखते हैं। जिसके बाद वे सभी लोग तुरंत ही कहते हैं जियोयान अपनी लिमिट को पहले ही पा चुका है, जब तक हम पकड़ सकते हैं तो हम सन क्लेन में एल्डर बन जाएंगे, चलो एक साथ अटैक करते हैं। और इसके बाद दर्जनों हाफ मार्शल एम्पर लेवल के वॉरियर उनकी तरफ बढ़ने लगते हैं।
हालांकि जुआन ने यहाँ काफी सारे हाफ मार्शल एम्पर लेवल के वॉरियर्स को तो पहले ही तोड़ दिया था, लेकिन बचे हुए जो होते हैं वो हिम्मत बांधकर जुआन के पास जाते हैं। तभी वे इंग कहता है, अगर किसी ने उसे छूने की हिम्मत की तो मैं उसे जान से मार दूंगा। क्या तुम उसे छूने की हिम्मत करते हो जिसे मैं चाहता हूँ? और इसके बाद एक अटैक सीधा ही उन सभी हाफ मार्शल एम्पर लेवल की तरफ बढ़ जाता है, जिसके कारण वो हवा में उड़ते हुए पीछे की तरफ चले जाते हैं। और इस टाइम पे वो लोग काफी ज्यादा डरे हुए भी थे। तभी भाई इंग अपने स्पिरिचुअल प्रेशर को चारों तरफ फैलाते हुए कहता है, तुम लोग वास्तव में मेरे सामने उसे छूने की हिम्मत करते हो? क्या तुम लोग काफी ज्यादा बोल्ड नहीं हो? तभी सनसुओ कहता है, भाई इंग, जो यान मेरे सन क्लेन से रिलेटेड है वो मरे या जिए ये मेरा सन क्लेन डिसाइड करेगा, तुम्हें इंटरफेयर करने की जरूरत नहीं है। क्या तुम्हारे पास स्ट्रेंथ है उसे बचाने की तो बचा लो। और इसके बाद उसके हाथ में तुरंत ही एक डुइक्विस रॉड कंडेंस हो जाती है, जो कि तुरंत ही बाई इंग की तरफ बढ़ने लगती है। और इसके बाद वो एक बार फिर से कहता है, सन क्लेन के मेंबर से सुनो, जाओ और जियोयान को पकड़ लो, वरना मेरे हाथों मरने को तैयार हो जाओ। ये सुनकर सभी लोग काफी ज्यादा डर जाते हैं और डरे हुए तरीके से जियोयान की तरफ देखते हैं। उन्हें पता था कि अगर वो बढ़ते हैं तो भी मरेंगे और नहीं बढ़ते हैं तो भी मरेंगे, इसीलिए वो बढ़ने का फैसला करते हैं, क्योंकि प्रेजेंट टाइम पे बेई इंग और सनसुओ एक दूसरे के साथ फाइट करना स्टार्ट कर चुके थे और यहाँ पे उनका भाला और तलवार एक दूसरे से टकरा रही थी। इस टाइम पे जॉन ने भी कुछ मेडिसिनल पिल्स को तुरंत ही अपनी स्टोरेज रिंग से निकाल कर स्वेलो किया था और पालती मार के बैठ चुका था। जॉन की दोनों आंखें बंद थी और वो उसे रिफाइन करने में लगा हुआ था। साथ ही साथ जॉन की स्पिरिचुअल पावर उसके आसपास फैली हुई थी, ताकि जॉन आसपास की चीजों के बारे में पता लगा सके। ये देखकर हाफ मार्शल एम्पर लेवल के वॉरियर काफी ज्यादा सरप्राइज होते हैं कि जियोयान वास्तव में इस टाइम पे कल्टीवेशन करने के लिए बैठेगा। ये उनके लिए काफी अच्छा मौका होने वाला था, जिसके बाद वो तुरंत ही बढ़कर जियोयान को चारों तरफ से घेर लेते हैं, क्योंकि यही उनके लिए जियोयान को मारने का सबसे अच्छा मौका था। ये देखकर बेई इंग, जो कि सनसुओ के साथ फाइट कर रहा था, अचानक ही काफी ज्यादा शॉक हो जाता है और वो जियोयान को बचाने के लिए बढ़ना चाहता था, लेकिन उसी टाइम पे सनसुओ उसे फाइट में उलझा देता है और अटैक करना चार्ज कर देता है और तुरंत ही कहता है, दूसरों की फिक्र करने के बजाय तुम्हें मेरे साथ फाइट करनी चाहिए और मुझे लगता है कि तुम मुझे अब सप्रेस नहीं कर सकते। क्या तुमने इतने सालों में कल्टीवेट करके अपनी पावर नहीं बढ़ाई? इस टाइम पे सनसुओ काफी ज्यादा खुश था कि वो बेइंग को रोकने में कैपेबल है और बेइंग जियोयान की मदद के लिए नहीं जा सकता। इस टाइम पे दूर खड़े डाउडी लेवल के वॉरियर ने भी ये उम्मीद नहीं की थी कि वास्तव में सन क्लेन के लोग इस तरीके से जियोयान को मारने के लिए आगे बढ़ेंगे। इस टाइम पे इन लोगों ने अपना पूरा ही चेहरा खो दिया होता है। इस टाइम पे बाइंग काफी ज्यादा चिंता में था, क्योंकि उसने देखा था कि जियोयान को जिन लोगों ने घेरा है उनकी पावर 9 स्टार हाफ मार्शल एम्पर लेवल तक है और उनमें जो सबसे वीक है उसकी पावर 6 स्टार हाफ मार्शल एम्पर लेवल पर है और जियोयान काफी ज्यादा वीक हो चुका है। हालांकि वो जियोयान की हेल्प के लिए नहीं जा सकता था। भला जियोयान इन सभी के अटैक से कैसे बचेगा? लेकिन तभी जियोयान, जिसने अपनी आंखों को बंद करके रखा हुआ था, धीरे धीरे अपनी आंखों को खोलता और उन सभी हाफ मार्शल एम्पर लेवल के वॉरियर को देखते हुए कहता है, एक एक करके आना चाहते हो या एक साथ आना चाहते हो? जियोयान की बात सुनकर वो सभी लोग तुरंत ही एक दूसरे को देखते हैं और इसके बाद जियोयान को देखने लगते हैं और फिर कहते हैं, जियोयान, हम जानते हैं कि तुम पहले ही अपनी लिमिट तक पहुंच चुके हो, आज तो तुम हमेशा हमारे हाथों जरूर मरोगे। जिसके बाद एक ओल्ड मैन, जिसकी पावर 9 स्टार हाफ मार्शल एम्पर लेवल पर थी, तुरंत ही जियोयान की तरफ बढ़ने लगता है। तभी जियोयान भी कहता है, आ जाओ फिर। जो देखकर वो ओल्ड मैन तुरंत ही कहता है, आक्रमण। और इसके बाद वो लोग तुरंत ही जियोयान की तरफ बढ़ने लगते हैं। जियोयान अपनी जगह पर ही बैठा था, ऐसे जैसे कि उसे इस अटैक से कोई भी फर्क ही ना पड़ता हो और पलक झपकते ही वो बंदा जियोयान की तरफ पहुंच भी जाता है। तभी जियोयान अपना हाथ उठाकर उसकी तरफ देखते हुए कहता है, येलो स्प्रिंग डिवाइन एंगर। और वो ओल्ड मैन खून की उल्टियां करता हुआ उड़ता हुआ सीधा जमीन में जाकर गिरता है। तभी एक और बंदा जियोयान के पीछे से अटैक करता है और कहता है, तुम ईगोफुल होने के कारण आज मर रहे हो, इसके लिए तुम्हें मुझे दोष नहीं देना चाहिए। और इसके बाद उसकी तलवार तुरंत ही जियोयान को लगने ही वाली थी कि तभी चमचमाती हुई एक ब्लैक कलर का पंच सीधा ही जबड़े में पड़ता है और बत्ती सी हारमोनियम की तरफ बजती हुई सीधा नीचे की तरफ गिरती है। जिसके बाद बचे हुए बाकी के हाफ मार्शल एम्पर लेवल के वॉरियर जियोयान के सामने अपेयर हुई उस ब्लैक फिगर को देखने लगते हैं। उन्होंने देखा था कि उस ब्लैक फिगर ने एक ही पंच में 9 स्टार हाफ मार्शल एम्पर लेवल के वॉरियर को उड़ते हुए भेजा था। तो शौक होते हुए वो तुरंत ही कहते हैं, ये तो एक पपेट है और ये जियोयान का नॉर्दर्न किंग होता है। तभी जियोयान कहता है, इनमें से किसी को जिंदा मत छोड़ो। और फिर क्या, जियोयान का नॉर्दर्न किंग तुरंत ही आगे बढ़ता है और दे धुई धुआ, दे धुई धुआ, दे धुई धुआ, ले दो भी पछाड़, ले मुक्का पंच, ले मुंह पे लात और सबको पीटना स्टार्ट कर देता है। और पलक झपकते ही आधा दर्जन हाफ मार्शल एम्पर लेवल के वॉरियर जो कि जियोयान की तरफ बढ़े थे, नॉर्दर्न किंग ने मार दिए होते हैं। अब आसमान में केवल 3 लोग बचे थे, जिनमें से 2 7 स्टार हाफ मार्शल एम्पर लेवल के वॉरियर और एक 8 स्टार हाफ मार्शल एम्पर लेवल का वॉरियर था। और वो अपनी पावर का कंबाइन अटैक करके जियोयान के नॉर्दर्न किंग को पीछे ढकेलते हैं बड़ी मुश्किल से और तुरंत ही कहते हैं, ये कौन सी चीज है, ये कितनी ज्यादा खतरनाक है। इस टाइम पे वो अपने दिल में डरे हुए भी थे
क्योंकि उन्होंने देखा था कि जुआन के नॉर्दर्न किंग ने एक ही पंच में काफी पावरफुल लोगों की लंका लगा दी है। लंका को तुम लोग वही समझो जो मैं नहीं बोल सकता, ठीक है ना। इस टाइम पे उन तीनों ने जोयान के नॉर्दर्न किंग को हल्के में लेने की बिल्कुल भी हिम्मत नहीं की। उन्हें पता था कि वो अकेले जुआन के नॉर्दर्न किंग को रोकने में भी कैपेबल नहीं है। यहाँ तक कि उनकी तीनों की पावर भी एक साथ उसे रोकने के लिए काफी नहीं थी। हालांकि इस अटैक के कारण उन्होंने एक बार नॉर्दर्न किंग को पीछे तो कर दिया था, लेकिन उन्हें पता था कि यह बार बार नहीं हो पाएगा। हालांकि तभी जॉन का नॉर्दर्न किंग एक बार फिर से उनकी तरफ अटैक करने के लिए जाता है और वो अपनी कंबाइंड डुइक्वी का यूज करके उसके अटैक को एक बार फिर से रोक देते हैं। तभी जियोयान कहता है, नॉर्दर्न किंग लौट आओ, बाकी के लोगों से मुझे निपटने दो। ये देखकर नॉर्दर्न किंग तुरंत ही पीछे हट जाता है और इसके बाद जियोयान जो कि पालथी मारकर बैठा था फिर खड़ा होता है और ठंडी हवा के झोंके के साथ गायब हो जाता है। ये देखकर वो लोग अपनी डुइक्वी को तुरंत ही एक्टिवेट कर लेते हैं, लेकिन तभी एक भूत जैसी ह्यूमन फिगर तुरंत ही उनके सामने अपेयर होती है। जोयान को देखकर वो तुरंत ही अपने फॉर्मेशन को क्रिएट करने लगते हैं और जोयान की तरफ बढ़ाने लगते हैं, लेकिन तभी जोयान उन्हें वो फॉर्मेशन को क्रिएट करने का मौका ही नहीं देता और 2 7 स्टार हाफ मार्शल एम्पर लेवल के वॉरियर्स को पकड़ लेता है, जिसके बाद पसीना पसीना होकर उनकी फॉर्मेशन तुरंत ही डिस्ट्रॉय हो जाती है। जबकि तीसरा जो 8 स्टार हाफ मार्शल एम्पर लेवल का वॉरियर था, जियोयान के डर के कारण ही फॉर्मेशन को क्रिएट करना भूल जाता है। तभी जियोयान उन 2 लोगों पर एलो स्प्रिंग डिवाइन एंगर से अटैक करता है, जिसके कारण वो दोनों लोग ही उड़ते हुए जाते हैं और मर चुके होते हैं। हालांकि तभी 8 स्टार हाफ मार्शल एम्पर लेवल वाला वॉरियर अपने आप को कंट्रोल कर पाता कि जियोयान की किंग कॉन्ग ग्लास बॉडी एक बार फिर अपियर होती है और पावरफुल पंच सीधा ही उससे टकरा चुका होता है। पलक झपकते ही जुआन ने 3 हाफ मार्शल एम्पर लेवल के वॉरियर को पलक झपकते ही मार दिया था, जो देखकर सभी लोग जुआन को काफी शौक तरीके से देखते हैं। इन सभी लोगों को निपटाने के बाद जोयान आसमान में डाउडी लेवल के वॉरियर्स की तरफ देखता है जो कि दूर खड़े हुए थे। वो जैसे ही देखते हैं कि जुआन उन्हें देख रहा है तो वो काफी ज्यादा सीरियस हो जाते हैं। वो इस टाइम पे जुआन के ऊपर अटैक नहीं करना चाहते थे, ना ही उसकी डिसरिस्पेक्ट करना चाहते थे, इसीलिए वो बिल्कुल भी कदम नहीं बढ़ाते। इस टाइम पे जोयान के अटैक को देखकर बेइंग और संसो के बीच की फाइट भी रुक गई होती है और दोनों के दिल में काफी बड़ा झटका था। संसो ने कभी भी नहीं सोचा था कि जुआन अपनी लिमिट में पहुंचने के बाद भी इतनी पावरफुल तरीके से लोगों को रोक सकता है। यहाँ तक कि जुआन के पास एक 9 टीयर की स्काई डायमंड पपेट भी थी, जिसका सीधा ही मतलब था कि डाउडी के नीचे का कोई भी वॉरियर जोयान को नीचे दबा नहीं सकता। यहाँ तक कि बेइंग भी काफी ज्यादा हैरान था। उसने सोचा था कि उसे जुआन को बचाने के लिए जाना पड़ेगा, लेकिन जब उसने देखा कि जुआन ने तो अकेले ही उन सभी को मार डाला, तब उसे समझ में आता है कि उसने जुआन को काफी कम करके आंका था। उसे पता था कि जुआन अगर अपने पीक लेवल पर है तो वो डाउडी लेवल के वॉरियर के साथ भी फाइट करने में कैपेबल हो सकता है। हालांकि इस टाइम पे संसुओ के थॉट पूरी तरीके से अलग थे और वो तुरंत ही कहता है, ये पर्सन या तो आज मेरे सन क्लेन में रहेगा या फिर यहाँ पे मर जाएगा। आज इसे मैं कोल्ड स्ट्रीम सिटी से बाहर जिंदा जाने की अनुमति नहीं दे सकता। और इसके बाद तुरंत ही उसकी एक तलवार उसके हाथ में कंडेंस होती है और वो जोयान की तरफ बढ़ जाता है। ये देखकर जुआन काफी ज्यादा चौंक जाता है और वो डुइक्वी जो कि जुआन ने अभी अभी कल्टीवेट करके और मेडिसिनल पिल के साथ रिकवर की थी, तुरंत ही उसकी नसों में दौड़ने लगती है और जुआन स्काई एक्सट्रैक्शन स्टेप का यूज करके उसके अटैक से डॉज करता है। ये देखकर संसुओ काफी ज्यादा चौंक जाता है और वो कहता है, अगर मैं ये स्काई एक्सट्रैक्शन स्टेप पा लेता हूँ तो मैं 4 सुपर सेट से भी ज्यादा पावरफुल हो जाऊंगा और इसके बाद मेरा सन क्लेन और भी ज्यादा पावरफुल हो जाएगा। और यही सब सोचने के बाद उसके दिल में लालच और भी ज्यादा बढ़ जाता है और इसके बाद वो अपनी स्लॉट को पकड़ते हुए एक बार फिर काफी ज्यादा पावरफुल स्पीड के साथ जोयान की तरफ बढ़ता है। ये देखकर जोयान को काफी ज्यादा गुस्सा आता है। उसे पता था वो डाउडी लेवल के वॉरियर के नीचे के वॉरियर से फाइट कर सकता है, लेकिन एक डाउडी लेवल के वॉरियर से फाइट नहीं कर सकता। इसलिए प्रेजेंट टाइम पे जोयान बार बार उसके अटैक से डॉज कर रहा था और इस टाइम पे जोयान को काफी बार चोटें भी लगी थी और देखते ही देखते उनके बीच कई बार एक्सचेंज होता है, जिसमें जोयान की बॉडी में 10+ चोटों के निशान लग चुके होते हैं। तभी संसो एक बार फिर से जुआन की तरफ देखते हुए कहता है, जियोयान इस बार तो मैं तुम्हें मार ही दूंगा। और इसके बाद अपनी स्वॉर्ड में अपनी डुइक्वी को कंडेंस करके उसकी बॉडी तुरंत ही अपनी जगह से गायब होती है और जुआन की तरफ बढ़ने लगती है और वो कहता है, जुआन तुम्हें भागना पसंद है ना, अब तुम भाग कर दिखाओ। संसो के इस फ्रॉड अटैक को देखकर जुआन काफी ज्यादा चौंक जाता है और उसके हाथ में तुरंत ही उसका हैवी जुआन रूलर दिखाई देता है और उसमें एक हेवनली फ्लेम को अपेयर करके जुआन तुरंत ही संसुओ की तरफ उसका अटैक चार्ज कर देता है, जो कि होता है 7 स्काई ब्रेकिंग रूलर। जिसके बाद जुआन के हाथ के अटैक से तुरंत ही एक लाइटिंग अटैक निकलता है जो कि काफी ज्यादा पावरफुल था और संसुओ के अटैक से जाकर टकरा जाता है। हालांकि इस टाइम पे जुआन की हालत भी काफी ज्यादा पतली हो जाती है और वो पीछे की तरफ खिसक जाता है, चेहरा पूरी तरीके से सफेद हो गया होता है। तभी आती है एक टकराने की आवाज। हालांकि जोयान के अटैक ने संसुओ की स्लॉट के अटैक को तो रोक दिया था, लेकिन अभी भी जुआन को नहीं पता था कि संसुओ हवा में किस तरफ से अटैक करने वाला है और वो कहां गायब हो गया है। तभी अचानक जुआन के पीछे से आवाज आती है, जोयान मरने के लिए रेडी हो जाओ।
और इसके बाद वो तुरंत ही जोयान की तरफ अपने पंच के साथ बढ़ने लगता है। उसका अटैक और जोयान का मरना कंफर्म था। दूसरी तरफ बाइंग ने भी अपनी डुईक्यू को फ्लक्चुएट करना स्टार्ट कर दिया था कि अगर कुछ भी होता है तो वो जोयान को बचाने के लिए तुरंत ही इंटरफेयर करेगा। लेकिन उसे अभी भी जोयान पर विश्वास था कि जोयान कुछ ना कुछ जरूर कर सकता है। हालांकि तभी जैसे ही संसुओ का अटैक जोयान को टकराने वाला था तो जोयान के पीछे क्रिएट होता है ये ब्लैक कलर का ग्रेट वे, और इसके बाद जोयान का हैवी जोयान रूलर पूरी मेहनत करके वो उठाता है और संसुओ के सीधे ही फेस पे दे मारता है और बैकलेस के कार्ड सीधा ही उस पोर्टल के अंदर घुस जाता है। इस टकराने की आवाज के साथ अचानक ही सभी लोगों के फेस इंप्रेशन बदल जाते हैं और इसके बाद हमें संसुओ दिखाई जाता है जिसकी हालत काफी ज्यादा बुरी हो गई थी। उसके मुंह और नाक से खून की धार निकल रही थी और चेहरे में 2 सेंटीमीटर के बैगनी काले कलर के निशान बने हुए थे। इस टाइम पे दूर खड़े हुए डाउडी लेवल के वॉरियर भी काफी ज्यादा शॉक होते हुए कहते हैं आखिरकार ये बंदा कैसा है। सभी के मुंह खुले के खुले रह जाते हैं। जोयान उनकी सोच से भी ज्यादा पावरफुल उन्हें पता चलता है क्योंकि उसने एक डाउडी लेवल के वॉरियर को अटैक में घायल कर दिया था। साथ ही साथ वो ये कहते हैं कि जोयान की डुईक्यू और स्पिरिचुअल पावर तो ठीक थी, लेकिन जोयान ने तीसरी वो चीज क्या यूज की थी। तभी दूसरा डाउडी कहता है वो ग्रेट वे ऑफ दाओ की पावर है। जिसके बाद वो सदमे से एक दूसरे की तरफ देखते और कहते क्या ये लड़का ग्रेट वे को कंट्रोल करने में कैपेबल है? ये कोई नॉर्मल पर्सन नहीं है, हमें इससे दुश्मनी नहीं करनी चाहिए। उन्हें पता था कि अगर जोयान ग्रेट वे की पावर को समझ चुका है तो फिर जोयान का फ्यूचर उनकी सोच से भी ज्यादा ब्राइट है। यहाँ तक कि 400% भी जोयान को आसानी से हरा नहीं पाएंगे। इस टाइम पे बेइंग भी काफी ज्यादा चौंक गया था। उसे नहीं पता था कि जोयान वास्तव में दाओ एनर्जी को कंट्रोल करने में कैपेबल होगा। हालांकि भले ही वो नहीं जानता था कि दाओ एनर्जी क्या है, लेकिन उसे पता था कि ये काफी ज्यादा पावरफुल होती है और जिसे हर कोई समझ नहीं सकता। इस टाइम पे बाइंग तुरंत ही अपने दिल में कहता है जोयान आप वास्तव में कौन हैं? आपके पास कितने अजीब डू स्किल हैं, साथ ही साथ आपके पास महान ग्रेट वे ऑफ दाओ की एनर्जी है। आप पूरी तरीके से सीक्रेट से भरे हुए हैं। हालांकि मुझे आपके सीक्रेट में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। और इतना कहने के बाद वो तुरंत ही संसुओ की तरफ देखता है जिसका पूरा चेहरा ही सूज चुका होता है, जिसे देखकर बेइंग को तुरंत ही हंसी आ जाती है कि वो एक हाफ मार्शल एम्पर लेवल के वॉरियर से हार चुका है, जिसका मतलब था उसने अपनी पूरी रिस्पेक्ट और चेहरे को पूरी तरीके से खो दिया था। हालांकि तभी संसुओ चिल्लाते हुए कहता है हरामी आज मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा, और पेन को जबरदस्ती अंदर लेता है और जोयान की तरफ देखता है जो कि उससे थोड़ी दूर पर ग्रेट वे से निकला था और हवा में बैठा हुआ था। जिसके बाद वो तुरंत ही अपने हाथ में अपनी डुईक्यू को क्रिएट करता है और आसपास फ्लक्चुएशन बढ़ जाता है। इसके बाद वो तुरंत ही अपने हाथ में अपनी स्वॉर्ड को कंडेंस करता है जिसे उसने पहले जोयान के ऊपर अटैक किया था। हालांकि जैसे ही उसकी स्वॉर्ड उसके हाथ में आती है तो वो देखकर और भी ज्यादा गुस्सा होता है क्योंकि उसकी स्वॉर्ड के अंदर 2 सेंटीमीटर का एक क्रैक बना होता है। उसे उम्मीद नहीं थी कि डाउडी लेवल के वॉरियर का वो वेपन जिसमें उसके अंदर उसकी पावर थी, जोयान जैसा हाफ मार्शल एम्पर लेवल का वॉरियर उसे डैमेज कर सकता है। जिसके बाद तो उसे और भी ज्यादा गुस्सा आता है और वो चिल्लाते हुए कहता है आज मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। और इसके बाद वो तुरंत ही जोयान की तरफ बढ़ने लगता है और कपल ऑफ सेकंड में सीधा ही जोयान के सामने पहुंच जाता है। इस टाइम पे उसकी स्वॉर्ड उठती और सीधा ही जोयान के गले के पास पहुंचने ही वाली थी। जोयान का चेहरा पीला पड़ जाता है, हार्ट बीट की स्पीड कई गुना ज्यादा फास्ट हो जाती है और जैसे ही जोयान अपनी आंखें बंद कर लेता है क्योंकि उसे पता था अब वो बच नहीं पाएगा कि तभी अचानक एक आवाज आती है और वे इनका भाला उन दोनों के बीच में आ जाता है, जिसके कारण दोनों ही लोग थोड़ा थोड़ा दूर तक चले जाते हैं। तभी वेइंग की बॉडी अचानक ही साइन होती है और वो जोयान के सामने अपेयर होता है और संसुओ को बिना देखे ही वो जोयान को पकड़ता है और सीधा ही कोल्ड स्ट्रीम सिटी के बाहर की तरफ उड़ जाता है। तभी संसुओ अपने सामने के बाइंग के भाले को तुरंत ही एक ही अटैक में डिस्ट्रॉय कर देता है और उसी जगह की तरफ देखता है जहाँ पे बाइंग और जोयान गायब हो चुके थे। तो वो चिल्लाते हुए कहता है बाइंग। हालांकि बाइंग ने भी इस दहाड़ को सुना था, लेकिन वो इस टाइम पे साउथ की ओर उड़ना कंटिन्यू रखता है। उसे पता था कि जब तक वो लोग सन सिटी के करीब रहेंगे जोयान के ऊपर खतरा बना ही रहेगा और संसुओ उन्हें काफी जल्दी ढूंढ लेगा, इसलिए प्रेजेंट टाइम पे उन्हें इस जगह से दूर निकलने की जरूरत थी। तो चलो अब ये एपिसोड मैं यहीं पर एंड करता हूँ। नेक्स्ट एपिसोड पे हम देखेंगे कि आखिरकार क्या होने वाला है। क्या जोयान संसुओ के हाथों मारा जाएगा या संसुओ जोयान को छोड़ देगा? जो भी होगा हम लोग देखेंगे नेक्स्ट एपिसोड पे, तो आप लोग वेट करो।